नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के बारे में। दोस्तों ये राजस्थान का हॉर्टिकल्चर का एकमात्र संस्थान है, या यूँ कह लीजिए कि एरिड हॉर्टिकल्चर का ये एकमात्र संस्थान है जो वर्तमान में भारतीय एग्रीकल्चर या भारतीय हॉर्टिकल्चर में नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों हम बात करें कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में इसके जो माइलस्टोन्स हैं, इसके कीर्तिमांस है, ये किस किस क्रॉप्स और किस में ये वेराइटीज़ डेवलप कर रहा है, क्या माइलस्टोन स्थापित किए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम CISH के फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो ये पिछले 5 सालों में रीट या टेट जैसे एग्जामिनेशन में भी इस CISH और काजरी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो हमें ये याद रखना आवश्यक है। हिंदी में अगर हम इसके पूर्ण नाम की बात करें, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसके बारे में भी कभी पूछ लिया जाए तो जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसकी स्थापना 1992 में बिछवाल नामक स्थान पर हुई थी और ये वर्तमान में बिछवाल बीकानेर में स्थापित है। अब दोस्तों इसकी बात की जाए कि ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट से कुछ वैरायटीज़ रिलीज है। उस वैरायटीज़ के अग्र नाम में कहीं कभी कभी वैरायटीज़ में इस तरह से भी पूछा जाता है कि निम्न वैरायटी किस संस्थान से रिलीज हुई। मान लीजिए पूछ लिया थार सेविका जो बेर की किस्म है किस संस्थान से रिलीज हुई है, तो हम अगर ये चीज़ या ट्रिक हमें पता है कि जिस वैरायटी के अग्र नाम में थारी या गोमा है तो वो वैरायटी कहाँ से निकली होगी, CISH केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से निकली होगी। तो इसका अग्रनाम हमें पता होना चाहिए, या तो उसके अग्रनाम थार होगा या उस वैरायटी के अग्रनाम में गोमा लिखा होगा। अब हम बात करें दोस्तों इन्होंने किस क्रॉस में या किस फसल पे क्या क्या वैरायटीज़ डेवलप की है, तो सबसे पहले क्योंकि शुष्क फलों का राजा, ये भी शुष्क इंस्टीट्यूट है, शुष्क फलों का राजा बेर को कहते हैं। बेर पे इन्होंने काफ़ी अनुसंधान किया है इस इंस्टीट्यूट ने, और प्रथम इसकी जो वैरायटी है ये थार सेविका है, और दोस्तों ये बेर की प्रथम संकर किस्म भी कहलाती है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बेर थार सेविका कहाँ से निकली, CISH बीकानेर से निकली। उसके बाद दूसरी जो किस्म आती है बेर की थार भूराज, और तीसरी किस्म थार बाल्ती। यानी बेर की कुल मिला के 3 किस्म रिलीज कर चुके हैं। पहली जो हाइब्रिड किस्म है थार सेविका, दूसरी चयन विधि से तैयार थार भूराज, तीसरी थार मालती। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आंवला की, ये भी शुष्क फलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आंवला की एक वैरायटी इन्होंने इस संस्थान ने रिलीज की है, गोमा ऐश्वर्या। फिर वहीं हम बात करें खेजड़ी की, जो हमारा यूँ मान के चलिए कि शुष्क क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, तो इसकी एक वैरायटी थार शोभा नाम से एक वैरायटी रिलीज हुई है। ये वैरायटी खेजड़ी की है। उसके बाद बात करें मतीरा या तरबूज, दोस्तों तरबूज को मतीरा भी कहा जाता है, और इस मतीरा की जो किस्म है थार माणक किस्म जो है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इन दोनों बीमारियों से प्रतिरोधी किस्म कहलाती है तरबूज की थार माणिक। ये इसी इंस्टीट्यूट से निकली है। उसके बाद AH वाटरमेलन 19, AH वाटरमेलन 65 के नाम से इसकी 2 अलग वेराइटीज़ भी इसी इंस्टीट्यूट ने निकाली है। उसके बाद हम काचरी की बात की जाए तो AH के 119 और AH के 200 काचरी की किस्में हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं बिल्व या बिल की, तो गोमा याशी या थार दिव्या बिल की किस्में हैं जो बीकानेर से रिलीज हुई है। उसके बाद दोस्तों सहजन की बात करें, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस सहजन की खेती का क्रेज अब बढ़ा है, और मोरिंगा ओलिफेरा इसे नाम से जाना जाता है, और इसकी एक वैरायटी थार हर्षा इसी इंस्टीट्यूट से रिलीज हुई है। उसके बाद हम बात करें जामुन की, तो गोमा प्रियंका और थार क्रांति नाम से 2 वैरायटीज केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान रिलीज करता है। उसके बाद हम बात करें अनार की वैरायटी की, तो गोमा खट्टा जो नाम से जो वैरायटी है, ये दोस्तों अनारदाना के लिए उपयोग में ली जाती है गोमा खट्टा, और ये वैरायटी भी बीकानेर से रिलीज की गई है। उसके बाद हम बात करें लौकी की, तो थार समृद्धि के नाम से, लेसुआ में थार बोल्ड के नाम से, इमली में थार प्रतीक के नाम से, और करौंदे में थार कमल के नाम से,
और हम बात करें अगर फालसा की, तो थार प्रगति के नाम से ये जो किस्में हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर से रिलीज हुई है। तो दोस्तों एरिड हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो ये इंस्टीट्यूट काफ़ी क्रॉप्स में वैरायटीज़ रिलीज कर रहा है। वो डिजीज रेजिस्टेंस हो सकती है, वो एरिड रेजिस्टेंस हो सकती है। तो कुल मिला के एरिड हॉर्टिकल्चर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ और इम्पोर्टेंट जानकारी CIS के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।